साथियों नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनः आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है पैरा से पशुओं को होने वाला नुकसान। जी हाँ साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैरा से पशुओं को क्या नुकसान होता है? बिल्कुल, पशुओं को पैरा से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब कौन कौन से नुकसान है, इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर पशुओं को लगातार केवल पैरा दिया जाता है, ग्रामीण परिवेश में ऐसी परंपरा है कि पशुओं को पैरा देकर ही उन्हें उनका पेट भरा जाता है, जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जिसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो है पोषक तत्वों की कमी। आप देखेंगे कि सूखे जो पैरा होते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों की बेहद कमी होती है, वो ना के बराबर होता है। लगातार पशुओं को जब ऐसा आहार दिया जाता है, पैरा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पशु जो हैं वो कुपोषित हो जाते हैं और उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि पाचन में उन्हें समस्याएं पैदा होती हैं और रुकावटें आती हैं। सूखा जो पैरा होता है वह सख्त होता है, पचाने में काफ़ी भारी होता है। समझ रहे हैं आप? यदि पशु पर्याप्त मात्रा में पानी न पिए और उसे अधिक मात्रा में पैरा अगर खिला दिया जाए, तो होता यह है कि उनका जो पेट होता है, जिसे हम रूमेन कहते हैं, रूमेन में वह जम जाता है और जमा होकर वह सख्त हो जाता है, जिससे कभी कभी पशुओं की मौत भी हो सकती है। नई चीज़ और कि इससे दूध उत्पादन क्षमता में भी काफ़ी कमी आती है। बिना पोषक आहार के, मतलब कि यदि हम जो उसका पैरा है उसके साथ उसे हम खली, चोकर या हरा चारा जैसी चीज़ें अगर न दें तो दुग्ध उत्पादन क्षमता उसकी काफ़ी घट जाती है। अगली जो समस्या आती है वो ये है कैल्शियम की कमी। हाँ, पैरा या पुआल जो होता है उसमें ऑक्सलेट होता है, जो शरीर के कैल्शियम को सोखता है। इससे पशुओं में कैल्शियम की काफ़ी कमी हो जाती है। एक और चीज़ ये है कि जो सूखा पैरा होता है जिसे हम खिलाते हैं, उसे पानी की काफ़ी कमी होती है। उसे पानी होता ही नहीं, पानी की काफ़ी कमी होती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन साइनो एसिड, समझ रहे हैं, ये बनता है, जो पशुओं के लिए जहर का काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो नुकसान हैं जिसे विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो अगर हम पैरा को ऐसा ही खिला देते हैं बिना उपचारित किए, तो ऐसी स्थिति में एक जो महत्वपूर्ण दिक्कत आती है उसमें यह है कि जो उसके मुंह होते हैं, मुंह से लेकर पेट तक, अब कहें तो चबाने में उसे दिक्कत आती है। चबाने में भी दिक्कत आती है क्योंकि जो पैरा होता है उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सिलिका जो होता है वो कांच के बारीक कण के जैसा होता है। इससे क्या होता है, सिलिका से दांत घिसते हैं, मुंह और जीभ में भी छाले पड़ने की संभावना होती है, और साथ ही साथ जो स्वाद होता है वो काफ़ी फीका होता है। ठीक है, इससे पशु जो होते हैं ये मान के चलिए कि 40 से 50% कम खाना खाते हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है। साथ ही साथ इसमें ये होता है कि जो पशु जो होता है पेट भर के खाना नहीं खाता, वो सिर्फ भूख मिटाने का काम करता है। तो ये जो महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं वो केवल पैरा खिलाने से ये दिक्कतें आती है उसमें, है ना। अब होता ये है कि बिना पैरा का जब बिना उपचारित किए जब पशुओं को पैरा खिलाया जाता है तो पेट केवल भरता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। और ये जो होता है, याद रखिए, अगर लंबी अवधि तक उन्हें खिलाते रहते हैं तो जो पशु होते हैं उनकी पसलियाँ दिखने लगती हैं। दूध उत्पादन क्षमता तो जो हमने बताया कि इतना कम हो जाता है कि वो जहाँ यदि कोई गाय अगर 10 लीटर दूध देने वाली है और ये चीज़ अगर हम खिलाते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको 3 से 4 लीटर दूध तक में ही वो सिमट जाएगी। यहाँ तक कि ब्याने में भी दिक्कत होगी, है, जेर भी रुकेगा, उससे बार बार रिपीट आने की भी समस्या होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनका काफ़ी कम हो जाता है और बीमार पशु ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसे प्रोटीन की काफ़ी कमी होती है ना, और प्रजनन क्षमता भी इनकी घट जाती है। तो इस प्रकार साथियों, आप जब पैरा पशुओं को खिलाते हैं तो ये पैरा हम ये सोचकर खिलाते हैं कि पैरा से बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि पशुओं का सच्चे अर्थ में पैरा से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा होता है। वो सिर्फ उनका पेट भरता है, शरीर के लिए किसी प्रकार के फ़ायदेमंद ये नहीं होता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर पशुओं को पैरा कैसे खिलाना चाहिए। पैरा यूरिया उपचार करके पशुओं को
हमें पैरा खिलाना है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि पैरा का हम यूरिया उपचार कैसे करें जिससे कि पशुओं के लिए वो फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।